फिल्मी दुनिया और राजनीति दोनों के अखाड़ों में शोहरत कमाने वाले रवि किशन को जान से मारने की धमकी दी गई है। बीजेपी सांसद और भोजपुरी सुपरस्टार को मिले इस धमकी भरे फोन कॉल ने सनसनी फैला दी। ये रिपोर्ट देखिए। बहुत ऐतिहासिक क्या है। रवि किशन को जान से मारने की धमकी। बिहार से आई धमकी भरी फोन कॉल। निजी सचिव की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। गोरखपुर से बीजेपी सांसद और भोजपुरी फिल्मों के मेगा स्टार रहे रवि किशन को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाले शख्स ने खुद को बिहार के आरा का अजय कुमार यादव बताया है। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? ये धमकी भरा फोन रवि किशन के निजी सचिव शिवम द्विवेदी को किया गया, जिसमें रवि किशन को गोली मारने की धमकी दी गई। इतना ही नहीं, इस दौरान अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया गया और रवि किशन पर यादव समाज के अपमान का आरोप लगाया गया। धमकी के बाद रवि किशन के सचिव की शिकायत पर गोरखपुर के रामगढ़ताल थाने में मामला दर्ज किया गया है। श्री रवि किशन जी को बिहार इलेक्शन के प्रचार के दौरान उनके भाषणों के संबंध में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके पीए को फोन करके माननीय सांसद जी को धमकी देने का प्रकरण संज्ञान में आया है। उक्त प्रकरण में सुसंगत धाराओं में रामगढ़ताल पे मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है एवं अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। फिल्मों में दुश्मनों से बेखौफ होकर मुकाबला करने वाले रवि किशन अब असल जिंदगी में भी धमकियों का सामना कर रहे हैं। बेखौफ किरदारों की भूमिका अदा करने वाले रवि किशन ने इस धमकी के बाद भी अपने अंदाज को बरकरार रखा है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, न डरूंगा न झुकूंगा। मुझे हाल ही में फोन पर अपशब्द कहे गए। मेरी माताजी को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। यहाँ तक कि मुझे जान से मारने की धमकियां दी गई और प्रभु श्री राम के प्रति अपमानजनक शब्द कहे गए। ये न केवल मेरे व्यक्तिगत सम्मान पर बल्कि हमारी आस्था और भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों पर भी सीधा प्रहार है। ऐसे कृत्य समाज में नफरत और अराजकता फैलाने की कोशिश है, जिनका जवाब लोकतांत्रिक और वैचारिक मजबूती से दिया जाएगा। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि न मैं इन धमकियों से डरता हूँ न झुकूंगा। आपका स्टारडम इतना बड़ा हो गया कि बिहार में लोग डर गए हैं, आपको अब धमकी मिलने लगी? देखिए, प्रचार जब शुरू हुआ और उसके बाद जो माहौल, प्रधानमंत्री मोदी जी की आवाज, नीतीश बाबू की आवाज को हमने जमीनी स्तर पे उतारा, उसके बाद से हमको ये इस तरह की बहुत ही वाहियात, बहुत ओछी, जिसमें हमारी माता जी को भी इन लोगों ने बहुत अपशब्द कहे, जो मैं उसके लिए बड़ा दुख हुई। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सारे लोगों को जो चाह रहे हैं कि मुझे धमका के मेरी आवाज़ बंद कर दें, हम लोग मोदी जी की सेना, विकास को लेकर राष्ट्र सर्वोपरि को अपने छाती में सजो के निकलें। गोरखपुर का सांसद हूँ, पूज्य योगी महाराज जी यहाँ पर हैं, तो आप सोच ही सकते हैं बाकी सब जवाब उनके पास है और ऐसे धमकाने वाले बचेंगे नहीं। रवि किशन के निजी सचिव को फोन कर धमकी देने वाले आरोपी अजय कुमार यादव का ऑडियो क्लिप भी सामने आया है, जिसमें वो बीजेपी सांसद के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर गोली मारने की धमकी दे रहा है। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, अभी रवि किशनवा कह रहा था कि खेसारी लाल राम को बोले कि राम की मंदिर क्यों बन गई। मैं कह रहा हूँ राम की मंदिर गलत बनी, वहाँ कॉलेज होना था, हॉस्पिटल होना चाहिए। राम हाँ, रिकॉर्ड कर लीजिए। उसके बाद रवि नहीं आ रही, आप कौन बोल रहे हैं? तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ, समझा दो, नहीं वहीं आके मारो। अरे क्या हो गया भाई साहब, क्यों गाली दे रहे हैं फोन पे? वो यादव समाज को कह रहा है कि यादव समाज के सब उनके कार्यालय, मेरी बात सुनो शिवम जी, आप उसके कार्यालय से बोल रहे हो, हाँ या ना बोलो? हाँ मैं बोल रहा हूँ, उनका मैं निजी सचिव हूँ, शिवम द्विवेदी मेरा नाम है, बोलिए। हाँ द्विवेदी जी, मैं तुम्हारी पूरी कुंडली मेरे पास है। अच्छा, सुबह कहो मुलाकात भी कर लूंगा।
कहाँ? लेकिन उनको गोरखपुर में? समझा दो कि गोरखपुर इंसानियत के में? नाम आप पे- गोरखपुर में हैं? हाँ जी, क्या नाम है, शुभ नाम आपका? मेरा शुभ नाम अजय कुमार यादव है। कहाँ रहते हैं यादव जी? आरा से बोल रहा हूँ, आरा से। तो आप कह रहे हैं ना सुबह मुलाकात, तो आरा में कहाँ कहाँ गाँव है आपका? सुबह तुम्हारे पास ही आ जाऊं, आ जाएंगे तो ठीक रहेगा यादव जी। लेकिन रवि किशन को बुला लो, गोली मार दूंगा तुरंत, चाहे मुझे फांसी हो जाएगी। अच्छा, हाँ, अभी तुम मुझे जानते नहीं हो। जवनिया गांव है मेरा। कौन गांव? यहाँ बाढ़ आई है। जवनिया, बिहार। जवनिया? आरा में जवनिया गांव है आपका? हाँ, आरा में अभी ठहरा हूँ, आरा में हूँ मैं। अच्छा, अभी तो बाहर गए हैं ना, 4 दिन के बाद आने दो, उसके बाद पूछूंगा कि यादव समाज के तूने क्या बोला। तुरंत मुझे, मैं मर जाऊंगा मुझे मंजूर है, लेकिन उनको तुरंत गोली मारूंगा। उन्होंने तो यादव समाज को नहीं बोला। खैर, अरे यार, बोला है, मेरे पास रिकॉर्ड है, वीडियो है, मैं लेकिन ये दिखाऊंगा नहीं, उनको तुरंत। उन्होंने यादव समाज को नहीं बोला। इतना ही नहीं, आरोपी ने छपरा से आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव के राम मंदिर को लेकर दिए गए बयान का समर्थन भी किया। धमकी में धार्मिक मुद्दों को उछालकर सांप्रदायिक माहौल भड़काने की कोशिश की गई। पुलिस ने आरोपी के मोबाइल नंबर और कॉल लोकेशन के आधार पर जांच शुरू कर दी है। शासन की तरफ से स्कूल का ताला तोड़कर इस आदेश को रद्द करवाया गया। ये रिपोर्ट देखिए। जबलपुर में अंजुमन इस्लामिया स्कूल के शुक्रवार अवकाश के फैसले ने अब सियासी संग्राम का रूप ले लिया है। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने स्कूल प्रबंधन के कदम का समर्थन करते हुए कहा कि हर धर्म की अपनी परंपरा होती है। मुसलमान जुमे की नमाज के लिए छुट्टी चाहते हैं तो इसमें गलत कुछ नहीं। भाई प्राइवेट स्कूल है कि कौन सी गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया है कि कोई भी स्कूल होगी वो संडे को छुट्टी करेगी? ये संविधान में बीजेपी वाले बता दे, मोहन यादव बता दे कि लिखा होगी तुम्हारे संविधान में कि प्राइवेट हो या सरकारी हो संडे ही छुट्टी होगी। भाई उनका धर्म है, उनको जुम्मे की नमाज 5 टाइम पढ़ना पड़ती है। वो यदि उनको लगता है कि हम संडे की बजाय शुक्रवार को छुट्टी रख के ठीक ढंग से संचालित कर सकते हैं स्कूल, तो क्या बुरा। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। देश संविधान से चलता है, न कि मौलवी के फतवे से। धर्म के आधार पर देश नहीं चलता, देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के आधार पर चलता है। और स्कूल की एक शिक्षा नीति है, उस नीति के तहत स्कूल विभाग तय करता है। उसके अधिकारी हैं, वो जांच और पड़ताल करते हैं, उनको कब जाना है और कब नहीं जाना है उनकी व्यवस्था के तहत रहता है। इसलिए आप और मैं तय ना करें, मेहरबानी करके जो मध्य प्रदेश शासन का कैलेंडर स्कूल शिक्षा विभाग ने तय किया है वो मुल्ला और मौलवी को मानना पड़ेगा। दरअसल जबलपुर के अंजुमन इस्लामिया स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ से अभिभावकों को संदेश भेजा गया था कि रविवार की बजाय शुक्रवार को छुट्टी रहेगी और रविवार को सुबह 7:30 बजे से 12:30 बजे तक क्लास लगेगी। मामला सामने आते ही अभिभावकों ने आपत्ति जताई, जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। कलेक्टर के निर्देश पर अधिकारियों की टीम स्कूल पहुंची। स्कूल का ताला तोड़वाया गया और कागजी कामकाज फिर से शुरू कराया गया। बाद में स्कूल प्रबंधन ने लिखित आश्वासन दिया कि अब रविवार को ही छुट्टी रहेगी और शुक्रवार को स्कूल सामान्य रूप से संचालित होगा। ये संज्ञान में आया और मैंने इनके मैनेजर से बात की है और उन्होंने कहा है कि वो आदेश वापस ले रहे हैं। अब जरा ऑर्डर जारी हो जाए, इसी के लिए मैं आया हूँ कि सामने से ऑर्डर जारी हो जाए, फिर आप लोगों को सबको सूचना। लेकिन ये मामला अप्रैल से लागू है, अभी तक संज्ञान में नहीं आया क्या है? और नहीं, ये अभी 1-2 दिन पहले ही आया, मतलब कल ही मेरी जानकारी में आया है। अब सवाल यही है कि एक स्कूल के छुट्टी के आदेश से शुरू हुआ विवाद राजनीतिक बयानबाजी में कैसे बदल गया। कांग्रेस इसे धर्म की स्वतंत्रता से जोड़ रही है, जबकि बीजेपी इसे धर्म आधारित राजनीति बता रही है। फिलहाल शिक्षा विभाग की तरफ से इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है।